गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीवीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के 7 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुने और याद करें। इसमें है इनाम का हकदार। इसका कोई उस तरह राइटर नहीं है, लेखक नहीं दिया हुआ है किताब में, लेकिन कहानी अच्छी है और सिर्फ दीपावली के बारे में ही है, इसलिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। अच्छी तरह ध्यान से सुने और इसको याद करें। इस कहानी में बताया गया है कि एक राजस्थान के दक्षिण के छोटा जगह में, मतलब आदिवासी गाँव। तो आदिवासी जाति के कौन है होते हैं जो जंगल में रहते हैं, उसे आदिवासी कहते हैं। तो एक जंगल में रहते थे राजपुर गांव में। तो स्वतंत्रता के बाद वह गांव में बहुत तरक्की हुई, माने लोग पढ़ने लिखने लगे और सरपंच मुखिया ऐसा भी बनाया जाने लगा। पहले वो गांव में वो इतना उत्थान नहीं था। जब ये सब सही सलामत होने लगा प्रोग्रेस, तब राजपुर में गांव पंचायत का गठन हुआ। पंचायत मुखिया सरपंच सब उसमें बन गए। एक बार की बात है कि गांव वालों ने सुख से हमेशा रहने के बाद एक सलाह दी कि दीपावली का त्यौहार इस बार ऐसा मनाया जाएगा। कौन बोला? राम प्रसाद, जो गांव के मुखिया थे, वही ना गांव के फैसला करते हैं। तो मुखिया राम प्रसाद बोलते हैं, गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि सब कोई इस बार दीपावली नए तरीके से मनाएगा और अपने घर को जो जितना बढ़िया से सजाएगा उतना उसे इनाम दिया जाएगा। पहले देखा जाएगा कि अपने अपने घर को कौन सबसे ज़्यादा बढ़िया से सजाया है। सभी को घोषणा करवा दिया गया। उसके बाद में रात में 8 बजे वह गांव में घूमने के लिए निकले। तो सभी के छत कैंडल से सजा हुआ था, दीप से सजा हुआ था और मोमबत्तियां सजाई हुई थी। सभी लोग नए नए कपड़े पहने हुए थे, जिस तरह दीपावली मनाते हैं। तो सही सलामत सभी को मिला। एक बार उन्होंने घूमते घूमते राम प्रसाद के घर पर जा पहुँचे, जो उनके साथी थे। राम प्रसाद गंगाराम के घर में जा पहुँचे। उनके घर में देखते हैं कि सिर्फ 2 दिए जल रहे हैं। उन्होंने अपना दोस्त से, मैंने उनसे पूछे, गंगाराम से, कि सभी के घर में दिए के कतार लगे हुए हैं, सजाए हुए हैं, आपका घर में मात्र 2 दिए जल रहे हैं, क्या बात है? गंगाराम बताता है कि मेरे घर में जो है एक लड़का जो है से मर गया था, उसके बगल वाला तो मर गया है, तो इसलिए हम लोग दीपावली नहीं मना रहे हैं। इसी बात के लिए जब त्यौहार होता है तो जो कोई मर जाता है उसके घर में कोई जाता भी नहीं है त्यौहार के दिन, क्योंकि उसके घर में दुखद समाचार है। इसलिए तो गंगाराम यह बात बताते हैं राम प्रसाद को। तो राम प्रसाद यह सुन करके दुखित होते हैं और उसके बोलते हैं कि चलो अब हम तुम्हारे घर में की समस्या को हम निदान करते हैं। निदान करना माने दूर करना। तो राम प्रसाद क्या करते हैं कि मिठाई लेकर के और उनके घर में दे आते हैं और उसके बाद उनके घर में भी दीपावली का खुशहाली थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा दुखित तो थे ही, लेकिन थोड़ा सा माहौल बदलता है। गंगाराम फिर खुशी से अपना दीपावली मनाते हैं और उसके बाद में यह घोषणा करवाते हैं, सरपंच जी जो हुए, सरपंच का नाम क्या था? राम प्रसाद। तो राम प्रसाद जो है यह घोषणा करवाते हैं कि गंगाराम को हम निःशुल्क में कुछ जमीन, भूखंड, मतलब भू माने भूमि, अखंड माने टुकड़ा, तो कुछ जमीन भी, भूखंड भी इन्हें निःशुल्क में दे देंगे। यह सुनकर के गंगाराम की आंखें में खुशी के मारे आंखें छलछला आई। ठीक है, अब जो कोई दुखित रहेगा उसे आप मदद करिएगा, उसे खुशी करिएगा, तो उसके तो ये खुशी के आंसू 2 तरह के होते हैं, एक दुख के आंसू है, एक खुशी के आंसू। तो उन्हें पहले से क्या हो रहा था? दुख के आंसू में वह भींगे हुए थे, लेकिन अब जब उन्हें सहायता मिला सरपंच के द्वारा तो उनका दिल खुश हो गया और खुशी के मारे आंख से आंसू छलक पड़े। ठीक है, अब शब्दार्थ याद करिएगा
और अर्थ के साथ नोट कॉपी बनाइएगा। अब इसका हम थोड़ा बहुत शब्दार्थ आपके लिए छोड़ देते हैं। तो लिखा हुआ है, आप प्रश्न उत्तर अभ्यास भी बोल देते हैं, ध्यान दीजिए। सेक्शन देखिए, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए में है अभ्यास। देखिए सेक्शन ए में बताओ क्या पढ़ा। तो राजपुर कहाँ पर स्थित था? राजपुर राजस्थान में स्थित था, ठीक है, ओरल क्वेश्चन है। खा, आदिवासी कौन होते हैं? तो आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग आदिवासी होते हैं। प्रस्तुत पाठ किस त्योहार से संबंधित है? प्रस्तुत पाठ दीपावली से संबंधित है। राम प्रसाद कौन था? राम प्रसाद गांव के मुखिया थे, सरपंच मुखिया थे, माने जो सरपंच मुखिया होते हैं। गंगाराम की आंखें क्यों छलछलाई? गंगाराम की आंखें खुशी के मारे छलछला आई, जमीन की खुशी में। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ए भर दिए हैं, टिक द करेक्ट। का क्या हो जाएगा? दक्षिण। खा के हो जाएगा दीपावली। गा में हो जाएगा पटाखे, फुलझड़ियाँ। और खा में दीपावली हो जाएगा, हाँ, गा में पटाखे फुलझड़ियाँ। और घा में चौक गए, ठीक है। अब खाली स्थान, तीसरा के स्वतंत्रता और पढ़ने लिखने। खा में राजपुर, गा में ढिढोरा, ढिढोरा और मेहनत। और खा में 2 है, राजपुर और राजप्रसाद, राम प्रसाद के। अब ये घा में हो जाएगा राम प्रसाद और साथियों, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें ध्यान दीजिए। ऐसे तो आप वीडियो खोलिएगा ना, तो वीडियो में सब किताब में भर दिए हैं, कोई कोई में नहीं भरते हैं तो बोलना पड़ता है। इसमें सब दिया हुआ है, आप ध्यान से इसे नोट कॉपी बनाइएगा, याद करिएगा। आश्चर्य है, अंगा में च में है, आश्चर्य और गर्भ है, च में है गंगाराम और छलछला, ठीक है। अब देखिए चौथा में पहला के चौथा, पहला में चौथा है और दूसरा में पांचवा, तीसरा में दूसरा, चौथा में पहला और पांचवा में तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्न उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ध्यान से, क्या के है, राजपुर में स्वतंत्रता के बाद क्या बदलाव आया? लोग पढ़ने लिखने लगे, गांव के में मुखिया सरपंच बनाने जाने लगे, ठीक है, और गांव तरक्की पर आ गई। खा में राम प्रसाद कौन थे? वह कैसे व्यक्ति थे? राम प्रसाद सरपंच थे और वह बहुत क्या थे? लोगों के प्रति करुण भाव रखने वाले, उदार दिल के थे, ठीक है। ग में राम प्रसाद के ने गांव में क्या घोषणा करवाई थी? राम प्रसाद ने गांव में घोषणा करवाई थी कि हम कुछ जमीन के टुकड़े माने भूखंड गंगा राम को निःशुल्क में दे देंगे। गंगा राम के घर के पास पहुंचकर राम प्रसाद क्यों चौंक गए? गंगा राम के घर के पास पहुंच करके राम प्रसाद 2 दिए जलाए हुए देख करके चौंक गए। गंगाराम ने सरपंच के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? गंगाराम ने सरपंच के प्रश्न का उत्तर दिया कि बगल वाले के लड़का मर गया है, इसलिए हम लोग दीपावली नहीं मना रहे हैं, क्योंकि दुख के साथ दुख के भागी बनना होता है। अब हो गया, सरपंच राम प्रसाद ने गंगाराम को गले से क्यों लगा लिया? सरपंच राम प्रसाद ने गंगाराम को गले से लगा लिया क्योंकि दुख की अवस्था में राम प्रसाद ने उन्हें सहायता किए और उनके दुख को सहभागी बने। 6 समारोह में किसे सम्मानित किया गया?
समारोह में गंगाराम को सम्मानित किया गया। 6 विलोम शब्द, छोटा के बड़ा, अपने के पराये, सम्मानित के अपमानित, सामने के पीछे, ग्राम के शहर, एक के अनेक। अब देखिए 7वां क्वेश्चन जो है, पूर्ण वाक्य में एक शब्द को देना है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। जिसका कोई शत्रु ना हो, ना पैदा हो, अजात शत्रु। इस तरह आपको लिखना है। देखिए बना दिए हैं वाक्यांश। इसको वाक्यांश भी बोलते हैं, अनेक शब्द के एक शब्द भी बोलते हैं। जिसे कोई चिंता ना हो, जिसे कोई चिंता ना हो, अचिंतनीय। जिसे कोई भय ना हो, निर्भय। जिसे जो पाप से रहित हो, निष्पाप। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुल्य या अतुलनीय। बाल अवस्था का नाम बचपन। बाल अवस्था का नाम बचपन होता है, बचपना। समानार्थी शब्द, स्वतंत्रता के आज़ादी, गांव के ग्राम, ग्राम आदमी के मनुष्य, और नेक के अच्छा, दिन के दिवा, रात के रजनी, मेहनत के परिश्रम, घर के आवास। याद है, कुछ भी बोलिए। अब देखिए सेक्शन बी, ये एक्टिविटी है, ये आपके लिए है और आप अच्छी तरह इसे लिख पाएंगे। क्योंकि देखिए आप दीपावली का त्यौहार कैसे मनाते हैं, 5 पंक्तियों में लिखे। हम दीपावली के त्यौहार कैसे मनाते हैं इसे आप खुद जानते हैं। तरह तरह के पटाखे छोड़ते हैं, दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं और लोगों को बांटते हैं, लोगों से मिलते हैं। रात में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है और धूमधाम से हम कार्तिक महीने में अमावस्या तिथि को दीपावली मनाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसको में चित्र भरना है। ये नीचे दिए गए रंगोली तो आपको खुद भी बनाना होगा और बनाने आता भी है, इसमें कलर करना है। ठीक है। अब ये पाठ अच्छी तरह पढ़ा दी हूँ, नोट कॉपी तैयार करिएगा और घर में रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। ठीक है। टेक केयर, बाय।